बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे ख़ानदान की हकीकत दिखाने वाले हैं जहाँ कमाने वाला तो एक फ़र्द था लेकिन खाने वाले बहुत ज़्यादा। इस एक फ़र्द पर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो कैसे कुर्बानियाँ देकर इन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभा रहा होता है, लेकिन जब उस पर परेशानी आती है तो पूरा घराना ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये कहानी नवीद के गिर्द घूमती है जो बैंक में मुलाजिम था और एक बूढ़ी माँ, कवारी बहन, बीवी और बेटा उसकी जिम्मेदारी थे। अस्सलाम वालेकुम मीज़ान। वालेकुम सलाम, जीते रहो। नाश्ता करें, पहले ही ठंडा हो गया है। नहीं अब मैं ठीक है मासी। बेटा वो राशन ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल लिस्ट बना देती हूँ, वापसी में बैंक से आते हुए लेते आना। जी माँ जी ले आऊँगा। और वो आपकी दवाइयाँ तो नहीं लानी? हाँ दवाइयाँ भी हैं, एक हफ्ता निकल ही जाएगा। अम्मी जान वो सारा नज़र नहीं आ रही। सारा सोई होगी, सारी रात ड्रामे देखती है, अब उठेगी आराम के साथ। नवीद, वो आपकी शर्ट का बटन लग गया, बेड पे पड़ी है, पहन ले। अच्छा अम्मी मैं निकलता हूँ। बेटा नाश्ता तो करता जा। अम्मी ऑफिस जाके कर लूँगा प्लीज़। जरूर ही करेंगे, बैंक जाकर आपको टाइम कहाँ मिलेगा। यार कुछ ना कुछ खा लूँगा प्लीज़। अपने लिए नई शर्ट ना लेना नवीद की सुस्ती नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। वो अपनी ख्वाहिशात को मार कर अकेला पूरा घराना चला रहा था और महीने के आखिरी दिनों में ख्वाहिशात तो क्या, उसके पास अपने ज़रूरी काम करने के भी पैसे ना बचते। यार बाइक पंचर हो गई थी, बहुत दूर से धक्का लगा के आ रहा हूँ। तो पंचर क्यों नहीं लगवाया? यार मुझे लगा कि ट्यूब ख़राब हो चुकी है, एक ही बार ट्यूब चेंज करवा लूँगा। वैसे नवीद, कंजूसी की भी हद होती है। अब मुझे लेक्चर ही देती रहोगी या खाना भी दोगी? यार भूख लगी है। ओहो, अच्छा चलो आप अम्मी के पास चलो, मैं खाना लाती हूँ। और हाँ अम्मी को ये सब ना बताना, वो परेशान ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, आ गया खैरियत से? हाँ जी अम्मी जान, बस थोड़ी देर हो गई, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। अच्छा बेटा, मुझे भी तेरे से ना ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी जान बोलें। ज़ारा की शादी की उम्र हो गई है, पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ जी सही कह रही हैं आप अम्मी जान। मैंने मोहल्ले में 2-3 ख़वातीन से बात की थी, उसमें मुझसे कह रही थी कि ज़ारा को देखने के लिए फैमिली आना चाहती है और वो लड़का उसका रिश्तेदार भी है दूर का, पढ़ा लिखा है और प्राइवेट अदारे में जॉब करता है। क्या ख्याल है तेरा? ठीक है अम्मी जान, आप उन्हें ज़रूर बुला लें। ठीक है, मैं कल ही उसे बोल देती हूँ कि वो कब आना चाहते हैं उसे देखने के लिए। जी ठीक है अम्मी जान। ओ आया मेरा बब्बर शेर, क्या कर रहा था? वो पौधे पढ़ रहा था। अच्छा तो पढ़ लिया? नहीं, अभी थोड़ा सा रहता का। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी बहन का? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके इस शैतान ने बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा जी, क्या कर रहा था मेरा शैतान? सारा दिन तो खेलकूद में मगन रहता है, पढ़ाई की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। कासिम बेटा बुरी बात। चलो जनाब, आपका होमवर्क अभी नामुकम्मल है। अपना होमवर्क मुकम्मल करके आया, फिर हम दोनों खेलेंगे। ठीक है बेटा। आ जाओ।
बड़ा ही प्यारा बच्चा है, अल्लाह नजर बस से बचाए। पहले से कई जिम्मेदारियों का बोझ उठाते नवीद पर अब एक और बोझ आने वाला था, बहन की शादी के खर्चे का बोझ। हालांकि अभी ज़ारा की शादी तय तो नहीं हुई थी, लेकिन उसने पैसे बचाना शुरू करने का जहन बना लिया। जनाब के पास थोड़ा सा टाइम हो तो सैलरी का हिसाब किताब कर लें। हाँ यार, पहले वो कर लेते हैं। जी लिखवाएं। यार मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा। पानी, गैस और बिजली के बिल के लिए 20,000 काफ़ी होंगे। लगता है जनाब आप खबरें नहीं देख रही हैं। रेट्स बढ़ चुके हैं, 5,000 और लिखो। 25,000 हो गया। और हाँ, वो दुकान से मैं राशन ले आया था, 10,000 उसका देना है। 10,000 ये गए। और इसके अलावा? और इसके अलावा 9,000 दूध वाले के, 4,000 कासिम के स्कूल की फ़ीस, 5,000 कमेटियों के और 3,000 मेरे नए सूट के। हैं जी? हैं जी नहीं, हाँ जी। अच्छा जी, मर्जी है आपकी। और बाकी पैसे रोज़मर्रा के खर्चे के लिए? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अगर कुछ पैसे बच गए तो फिर। हाँ यार, मैं कुछ सेविंग करना चाह रहा था ज़ारा की शादी के लिए। अम्मी ने बात की होगी आपसे? हाँ जी, बात तो की थी। आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने परसों ज़ारा को देखने भी आना है। हाँ ठीक है। अबू मुझे 500 रुपया चाहिए। क्यों जी? अब मैं कल स्कूल में पार्टी है। वाह भाई वाह, कल मेरा बेटा पार्टी करेगा। हाँ, ये लो बेटा जी 500। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। नवीद को बहन की शादी की बात पक्की होने से पहले ही लग चुकी थी शादी के खर्चे की फिक्र। दूसरी तरफ था महंगाई और खर्चों का घन चक्कर। नवीद कैसे इस भारी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासिन बूढ़ी माँ, बीवी और स्कूल जाते बेटे का खर्चा उठाते नवीद को अब बहन की शादी के खर्चे की फिक्र लग चुकी थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसे पैसे जमा करने की मोहलत भी नहीं मिलनी। बहन ये मेरी बहू है। माशाल्लाह, क्या हाल है बेटी? अल्लाह का शुक्र आंटी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बेटी। बहन आप अकेली आ गई, साथ किसी को नहीं लाई? भला किसी को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? जिसे मैंने बहू के रूम में पसंद करना है उसने अकेले ही तो मेरे साथ रहना है। वैसे मुझे बड़ी शर्म आती है लड़की वालों के घर रिश्ता लेके जाते हुए, इसलिए मैं तो उन लोगों को भी साथ नहीं लाई जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। लोग तकल्लुफ़ात में पड़ जाते हैं। बहन तकल्लुफ़ की क्या बात है, मेहमान तो खुदा की रहमत होता है, इसका जितना एहतराम किया जाए उतना ही कम है। चले हम बातें ही करती रहेंगी कि बेटी से भी मिलवाएंगी? जी। हादिया, ज़ारा को ले आओ बेटा। जी अम्मी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन चाय लें आप। वैसे बेटी मैं उन औरतों में से नहीं जो बहू पसंद करने जाती हैं और ये पूछती हैं तुम्हारी तालीम क्या है और तुम्हें खाना बनाना आता है। वक्त सब सिखा देता है। बस आप मुझे ये बताओ कि आपको इस रिश्ते से कोई इतराज़ तो नहीं? जी नहीं आंटी, जो मेरे घर वालों की मर्जी। वैसे ज़ारा को खाना पकाना आता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना लेती है। चाय पी के अंदाज़ा हो रहा है चाय बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो आपकी बेटी बड़ी पसंद है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप मेरे बेटे से कब मिलती हैं। ठीक है बहन, इंशाल्लाह। रज़िया के वहमो गुमान में भी न था सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो लड़के से मिलने गए। लड़का बहुत ही सुलझा हुआ था, उन्हें पसंद आ गया और यूं
बात पक्की हो गई और फिर शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। नवीद बेटा, सारा की सास के फ़ोन आ रहे हैं, तैयारियों का पूछ रही है। खर्चा बहुत ज़्यादा है, कैसे करोगे? मुझे मालूम है कि तुम्हारे पे बहुत बोझ है। अम्मी जान आप परेशान ना हो, सब हो जाएगा। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। लेकिन बेटा लाखों का खर्चा है, कैसे होगा? परसों मैं और हादिया बाज़ार गए थे, चीज़ें देखी इतनी महंगी, और सोना, ओहो वो तो हाथ ना लगाओ, इतना महंगा है। अम्मी जान सेविंग्स तो मेरी है नहीं, सैलरी भी सारी घर के खर्च पे निकल जाती है। मैंने अपने बैंक के मैनेजर से लोन की बात की है, उम्मीद है जल्द हो जाएगा। हाँ, मैं भी टीवी पे इश्तिहार देख रही थी, बेटियों की शादी के कर्जे वाला। हाँ वैसा ही है, लेकिन हमें जल्दी मिल जाता है। ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बताना। मैंने और हादिया ने चीज़ें ख़रीदनी है ना, बाकी कमरे का फर्नीचर है वो आप खुद देख लेना। भाई उस दिन भी अम्मी और भाभी मुझे साथ नहीं लेके गई, लेकिन जब आप फर्नीचर देखने जाएं तो आप मुझे साथ ज़रूर लेके जाना, मैं खुद पसंद करूँगी। मेरी बहन मेरे साथ ही जाएगी, और जो मेरी बहन को पसंद आएगा ना वही लूँगा। थैंक यू सो मच भाई। नवीद को बहन की शादी और बैंक का काबिल मेहनती मुलाजिम होने की वजह से बैंक से जल्दी कर्जा मिल गया। ज़ारा की शादी की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी गई। अच्छा शादी हॉल बुक कराया गया और उसकी हर ख्वाहिश को मलहूज़े हाथे रखा गया। ये क्या अम्मी, मैंने तो दुपट्टे पे लैस लगाने को बोला था, दर्जी ने तो लगाई नहीं। ये देखिए अम्मी। अरे भाई, जिस सूट का जो मसला है उसे अलहदा कर दो, मैं वापस कराऊंगी। मैंने तो उसको पूरी पेमेंट भी नहीं दी, मुझे पता था इसने ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। अरे वाह भाभी, ये झुमके तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, जबकि तस्वीर में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। मैडम इसमें अम्मी ने चेंजिंग करवाई है, ये सब कमाल अम्मी का है। वाह अम्मी, आप तो डिज़ाइनर है पूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज इतनी जल्दी आ गए? आ जाइए भाई, मेरे कपड़े सिल कर आ गए हैं, आप भी देखें, और अम्मी ज्वेलरी भी ले आई हैं। आ जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहीं चाय पीऊँगा, बाकी सब मैं बाद में आके देखता हूँ। लगता है आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। हादिया, चाय लेकर जाओगी तो ज़रा पूछ लेना। जी अम्मी, बल्कि मैं पहले ही पूछ लेती हूँ, चाय के साथ दवाई भी ले जाऊँगी। ठीक है। अच्छा, ये सूट इकट्ठे करो जो उसको टेलर को वापस करने हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस एक मेन क्राइसिस है किसी भी फैमिली पे जो गुज़रता है, या जो फैमिली, अगर हम कहें कि फाइनेंशियली अगर कोई फैमिली साउंड नहीं है तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। हमारे यहाँ का सोशल सिस्टम इस तरह का है कि हमारे यहाँ पे फोकस ये है कि कमाने वाला जो है वो सिर्फ आदमी है और उसी ने ही कमाना है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है, वही ब्रेड विनर है हमारे सोसाइटी का जो एक अलमिया है। अब उसमें हमें देखने की ये ज़रूरत है कि आदमी वो जो चीज़ जो कमाता है, जितनी भी उसकी कमाई होती है उसका शायद हार्डली 10 to 20% वो अपने ऊपर खर्च करता है, और बाकी का 80 to 90% जो होता है वो अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड कर रहा होता है। अब जब वो फैमिली के ऊपर स्पेंड करता है और उसकी इनकम भी पहले ही लिमिटेड है, तो उसमें होता ये है कि जब आपके ख़र्चे और इन्फ्लेशन, जैसे हम देखते हैं कि हमारे अखराजात बहुत हैं, आमदनी उतनी उस हिसाब से नहीं है, तो ना सिर्फ कमाने वाला स्ट्रेस में आता है क्योंकि उसको पता चलता है कि वो और कहाँ से अपने जो है वो रिसोर्स ऑफ इनकम जो है कहाँ से लेके आए, और उसके साथ साथ फैमिली और बच्चे अगर छोटे हों तो वो सारे भी इस चीज़ के असर में इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं कि एक तो महरूमी जो है बहुत ज़्यादा वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अंदर ही अंदर लोग जो हैं अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली से,
उस दिन नवीद की आंखों में आंसू आने की एक और वजह बहन की शादी के दिन करीब आने की भी थी और उसकी एक और वजह भी थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी को छुपाए रखा ताकि बहन की शादी मुतासिर ना हो। लेकिन जैसे ही सब घर वाले बारात से वापस घर गए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तमाम मामला खैरियत से हो गए। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ भाई, हॉल भी और खाना भी लोगों ने बड़ी तारीफ की है। जी अम्मी, अल्लाह ज़ारा के नसीब अच्छे करे और उसे हर खुशी देखना नसीब करे। आमीन। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने फ़र्ज से सबकदोश हो गई। आमीन। नवीद को क्या हुआ? नवीद क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? नवीद बेटा, क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलो तो सही। बताओ क्या हुआ है तुम्हें बेटा? नवीद को क्या हुआ है? हाथ जाओ पानी लेकर आओ। जी जी अम्मी, लाई। बेटा कुछ तो बताओ मुझे, अपनी माँ को नहीं छुपाओगे? चलो बेटा अंदर चलो। क्या थी नवीद की बहन की शादी के बाद फूट फूट कर रोने की वजह? नवीद जिस गम को शादी से चंद दिन पहले अपने सीने में छुपाए हुए था, क्या वो उबल कर बाहर आ गया था? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहन की बारात से वापसी पर नवीद फूट फूट कर रो दिया क्योंकि वो छुपाए बैठा था एक राज जो बहुत ही दर्दनाक था, और जब वो राज नवीद के घर वालों पर खुला तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ तो बता मुझे। कुछ बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे क्या हुआ है? हादिया पानी ले आओ। क्या हुआ तुझे? पानी पी बेटा। थोड़ा सा पानी पी ले। नहीं बात। हाँ बता क्या हुआ? हमें बैंक ने ख़राब मईशत की वजह से आधे मुलाजमीन को फारिग कर दिया और पिछले हफ्ते से मैं नौकरी पर नहीं जा रहा था, बल्कि नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप लोगों को इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग परेशान ना हो। आप परेशान ना हो नवीद, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे परेशान ना हूँ? बैंक वालों का कर्जा भी तो वापस करना, और बैंक वाले कर्जा कैसे वापस लेते हैं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और घर का खर्चा भी तो चलाना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेटा हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया तो कई दरवाजे तेरे लिए खोल देगा वो। नवीद, आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम खुद को कैसे संभालेंगे? बस चुप कर जा मेरे बेटे। दौर इस तरह का है कि इस दौर में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ या फैमिली के बाकी मेंबर्स भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के साथ साथ अगर घर का कंट्रीब्यूशन कर रहे हों, तो खुदा न खास्ता अगर किसी एक बंदे की जॉब जो है वो चली भी जाए तो एटलीस्ट एक तो घर का सर्कल चलता रहता है, और दूसरा वो बंदा जो कि जिसकी जॉब चली जाती है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, उसको एटलीस्ट ये तसल्ली ज़रूर होती है कि इस वक्त बेसिक ज़रूरियात के लिए भी उसको जो है मारे मारे फिरने की बजाय घर की कुछ बेसिक ज़रूरियात जो है पूरी हो रही होती हैं। फ़ीमेल्स को ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इस तरह के हालात हों तो आप सबसे पहले अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो वही आदमी है जिसने जब उसके पास पैसे थे तो वो आप पे ही खर्च कर रहा था, अपनी फैमिली को ही सपोर्ट कर रहा था। अब जब उसके पास पैसे नहीं हैं, हालात इस तरह से हैं कि कोई तंगी आ गई है, तो ये हालात भी हमेशा रहने वाले नहीं। अगर अच्छे हालात ख़त्म हुए तो बुरे हालात भी हमेशा रहने वाले नहीं। इस सूरत हाल में अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट हो सकती है, आपका हस्बैंड का बर्डन शेयर हो सकता है, तो अपने इस रोल को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें।
नौकरी से हाथ धोने और कर्ज में डूबा नवीद शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गया। वो रोजाना नौकरी की तलाश के लिए निकलता लेकिन नाकाम लौटता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो गया। और फिर एक दिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किससे मिलना है आपको? जी मुझे नवीद भाई से मिलना है, मैं बैंक से आया हूँ। अच्छा अच्छा, आप उनके दोस्त हैं। आप अंदर आए, मैं उनको बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उन्हें बाहर ही भेज दें। अच्छा ठीक है। नवीद, आपके बैंक से कोई दोस्त आए हैं? अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई, मैंने आपसे एक बात करनी है। आदिया, अंदर चलो, मैं बात सुन कर आता हूँ। नवीद भाई, एक तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और दूसरा ये बताइए कि बैंक की अगली किस्त कब जमा करवानी है? मैं किस्त जमा करवा दूंगा, अभी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। नवीद भाई, आपको तो पता है, आप खुद भी बैंक में काम करते रहे हैं। मुझे आपकी मजबूरी का पता है, लेकिन बैंक वालों को नहीं पता होता। बस मेरी मजबूरी को थोड़ा सा और समझ लें प्लीज़। आप मेरी मजबूरी भी समझिए। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो बैंक वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए आराम से कह रहा हूँ कि कर्जा वापस कर दो, वरना उंगली हमें टेढ़ी करनी आती है। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करनी, कर्जा वापस करना है। आज आराम से कह के जा रहा हूँ, दोबारा आने की जरूरत पड़ी तो आदिया, यार आइंदा के बाद ये शख्स या कोई भी बैंक से आए तो कह देना मैं घर नहीं हूँ। नवीद, क्या हुआ है? यार क्या हुआ का छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ ना, कोई भी बैंक से आए तो कह देना मैं घर नहीं हूँ। नवीद पर पैसे खत्म होने के बाद शुरू हो चुका था मुश्किलात का दौर। हर गुजरता दिन अपने साथ मजीद परेशानियां लाता था। नवीद के घर वाले अपनी मुश्किलात और मजबूरियां उससे छुपाने की कोशिश करते, लेकिन कई बार नाकाम हो जाते। मेरी दवाई दे दो। क्या हुआ भाई? खांसी आ रही। पानी पी, पानी पी। हादिया, 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 अब लेट जा, लेट जा। हादिया, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? तो मम्मी की दवाई दो, दवाई दो। जी जी, मैं अभी लाई। दवाई मेरी। नवीद, दवाई तो नहीं खत्म हो गई। क्या दवाई खत्म हो गई? यार मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? नवीद, अम्मी ने बताया ही नहीं। ओह शिट। अब लेटे माँ जी, मुझे दो, मैं लेके आता हूँ, दो मुझे। माँ ने बेटे को दवाई खत्म होने का इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन जब बेटे ने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी तो वो दवाई लेने चला गया। मेडिकल स्टोर वाले ने उधार दवाई दे दी और रज़िया को आराम आ गया। लेकिन इस वाक़े ने नवीद को मज़ीद परेशान कर दिया था।
अस्सलाम वालेकुम। नवीद को बुला दे। जी वो तो घर पर नहीं। अच्छा, घर पर नहीं है? जी। अगर वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि वो मुझे फ़ोन करके खुद मिल लें या कर्जा वापस कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। वो हमें ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं। जी मैं बोल दूंगी। लाजमी। ठीक है। कर्ज में डूबता नवीद क्या लेगा तिनके का सहारा या होगा उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवीद को बैंक वालों की तरफ से बहन की शादी के लिए उठाए कर्जा वापसी की दूसरी वार्निंग आ चुकी थी, लेकिन वो कर्जा कैसे वापस करेगा? बेरोजगार हुए 5 महीने हो चुके थे और लोगों से उधार पकड़ पकड़ कर गुजारा हो रहा था। क्या हुआ दिया? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बाहर जाने की जिद कर रहा है। कासिम बेटा, इस वक्त कहाँ जाना आपने? इधर आओ बेटा, इस वक्त कहाँ जाना आपने? कहीं नहीं पापा। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? स्कूल वालों ने आज मुझे स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया। कासिम, चलो बाहर, तुम्हें मना किया था ना। फीस कब से नहीं गई? 4 माह से। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आप पहले ही बहुत टेंशन में थे। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस बाहर जा रहा हूँ। नवीद, माह से बेरोजगारी और घर के माली हालात ने नवीद को तोड़ कर रख दिया था और वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुका था। हादिया उसके दुख को कम करने की हर हद तक कोशिश करती, लेकिन हकीकत तल्ख थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था और बात फाकों तक पहुंच चुकी थी। चुप कर दो। कितनी बार समझाया है? क्या मसला है तुम्हें? क्या हो गया यार, क्या शोर मचाया हुआ है? क्यों डांट रही बहू? बच्चा ही तो है। अम्मी, ये बच्चा नहीं, बहुत बदतमीज हो गया। कितनी बार कहा घर में खाने को कुछ नहीं, कहां से लाके दूं? बब्बू मम्मी से कह दे कुछ खाने को दे दे प्लीज। बहुत भूख लगी, अम्मी से कह दे। कुछ खाने को देते। मेरा बच्चा कहाँ से दे दूँ? घर में कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, तो उस मासूम पे रहम कर। नवीद सारी रात रोता रहा, उसके कानों में अपने बेटे की पुकार गूंजती रही। वो रात उसके लिए बहुत भारी थी, एक एक पल सदियों जितना तवील था। और जब सदियों लंबी रात खत्म हुई तो आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। आज तो मिल ही गया है। बता, तुम्हें पैसे वापस करने हैं या नहीं? नहीं देने मैंने पैसे।
चाहे बीवी का जेवर बेच, जो मर्जी कर, पैसे वापस कर, वरना क्या क्यों करेगा? करूंगा मैं। क्यों मारे इसको? वो तो पहले मरा हुआ बेचारा, उसको मार मार के तुमने हशर कर दी है। खुदा के लिए इसे माफ कर दो मेरे बेटे को। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मैं मुझ पर आरोप है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। खुदा के लिए इसे माफ कर दो मेरे बेटे को। क्यों मार रहे हो? वो तो बहुत परेशान है भाई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, माफ कर दो, मैं माफ कर दो प्लीज। इसे माफ कर दो खुदा के लिए। ये तो बेचारा पहले इतना परेशान है। अगर कल तक तुमने पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा। माफ कर दो खुदा के लिए। जाओ, चले जाओ। कि कर्जा वापस कर दो, वरना उंगली हमें टेढ़ी करनी आती है। अगर कल तक तुमने पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम का जिम्मेदार तो खुद होगा। चाबी लेकर आओ। लौट के जाओ, चाबी लेके आओ। ताला खोलो। नवीन बेटा दरवाजा खोलो प्लीज बेटा। जाओ। नवीन खुदा के लिए दरवाजा खोलो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो। चाबी ले आओ जल्दी से। ये चाबी लो। उस दिन जब रिकवरी ऑफिसर पुलिस को लेकर आया तब तक नवीद मौत को गले लगा चुका था। बेरोजगारी में जिंदा रहने से मर जाना उससे बेहतर लगा। उसने ये भी ना सोचा कि उसके हिम्मत हारने के बाद उसके घर वालों का क्या बनेगा। हो सकता है कि अगर वो हिम्मत करता तो उसका नसीब बदल जाता, जैसे उसके घर वालों का बदल गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता तो कोई एक बंदा जो है कुर्बानी का बकरा बनता है बेचारा। और जब वो जो एक कुर्बानी का बकरा बन रहा होता है, वो आदमी भी हो सकता है कई दफ़ा और कई दफ़ा औरत भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे आदमी हमारी सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा होता है। तो जब वो कुर्बानी का बकरा बन रहा होता है और उसके ऊपर कोई बुरे हालात आते हैं तो उस वक्त उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू हो जाता है। मसलन जिस घर में आपने छोटा भाई हो, बहन हो, बड़ा भाई या बड़ी बहन हो, या आपके माँ बाप साथ रह रहे हों, 2-4 लोग और भी साथ रह रहे हों और भाई की भी शादी हो, एक बड़ा कुनबा हो अगर, तो वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। मगर अगर यही फैमिली एक अच्छे सिस्टम में हो तो वहाँ पे उन्हीं
अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सब संभाल रहे हो तो फिर वही फाइनेंशियल क्राइसिस जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाते हैं, यानी सपोर्ट भी हो सकती है और चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। इस सूरत हाल में जब कोई इंसान जो है बेचारा उसकी जॉब चली गई है, जब वो देखता है कि हर तरफ से अब उसको ज़िम्मेदारियां घेरे लिए हुए हैं और कोई भी उसका जो है वे आउट नहीं नज़र आ रहा, तो यकीनी तौर पे सबसे पहला ख्याल जो इंसान को आता है वो इंसान जो कि स्ट्रेस में आ गया हो, जिसको कोई रास्ता ना नज़र आ रहा हो, तो सबसे पहले अपनी जान दे देने का ख्याल इंसान को सबसे पहले आता है, क्योंकि इंसान ज़िम्मेदारियों से भागना चाहता है कि बस ठीक है इससे जान छूट जाएगी, मर जाएंगे तो जान छूट जाएगी। जी आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। क्या नवीद साहब का घर यही है? जी यही है। मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आप उनकी क्या लगती हैं? मैं उनकी बेवा हूँ। अगर आप भी पैसे लेने आए हैं तो प्लीज़ चले जाएं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, मैं पैसे लेने नहीं, आपको देने आया हूँ। दरअसल नवीद साहब ने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी थी, ये उसका चेक है। ने इस अंदाज़ में हमें ये दर्स दिया कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें से आप गरीबों का हक अदा करें, बल्कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा। ज़कात का एक क्राइटेरिया है कि इतना माल होगा तो आप ज़कात देंगे, लेकिन जब सदक़े की बात आ जाती है तो उसके लिए फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ हमने आपको दिया है उसमें से सदका करो, उसमें से ख़र्च करो। और ये जो मिम्मा का लफ्ज़ है इसमें कोई स्पेसिफ़िक निसाब नहीं है कि इतना माल होगा तो उसमें से खर्च करो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स पेट भर कर खाना खाकर सो जाता है और उसका पड़ोसी भूखा सोता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उस शख्स के ऊपर लानत भेजते रहते हैं। नाज़रीन, इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी गुनाह है। मुसीबतें और आजमाइशें हर किसी पर आती हैं। इन मुसीबतों को जिंदा दिली के साथ झेलना, उनका मुकाबला करना ही जीने का नाम है, क्योंकि काली रात के बाद सुबह भी होती है। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। जल्द ही एक और हकीकत से पर्दा उठाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।